नमस्कार, मैं हूं दीपिका गुलाटी और डे एंड नाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। पंजाब सरकार ने मोगा बस कांड के पीड़ित परिजनों के लिए 20 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी देने की घोषणा की है। मृतक के पिता ने यह पेशकश ठुकरा दी है। परिजन इस बात पर अड़े हैं कि उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। लड़की के रिश्तेदारों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है और बादल सरकार पर पुतला फूंक जमकर प्रदर्शन किया। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सूरज जैन से। सूरज, ये जो मोगा बस छेड़छाड़ जो मामला है, इसमें परिजनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और सुखबीर बादल के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने की जो है मांग की जा रही है, उस पर क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जो पीड़ित परिवार है वो यही मांग कर रहा है, हमें कोई रुपये नहीं चाहिए, बल्कि ये बादल परिवार पर मामले दर्ज करने की मांग की जा रही है। और उन्होंने जो मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए। और आज जो कैबिनेट मंत्री की ओर से बयान भी दिया गया, रखड़ा जी की ओर से बयान गया, उस पर भी उन्होंने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने उनको भी जो है कहा भी ऐसे तो जो है अपनी बहू बेटियों को बस में चढ़ाए और उसके बाद हमारा कोई भी आदमी बीच में धक्का देगा तो ही उन्हें थोड़ा सा सब्र मिल पाएगा। इससे तो कोई भी इंसाफी सहन नहीं की जाएगी। जी सूरज, उस पे उन्होंने ये भी कहा है कि वो लड़की जो है उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वही वो पर्चे की मांग को लेकर जो अड़े हुए हैं, जो उनके साथ काफी जो जत्थेबंदियां भी साथ में मिली हुई हैं और यही मांग कर रही हैं कि जब तक बादल पर पर्चा नहीं होगा तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करवाएंगे और डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। इसी को लेकर उन्होंने आज सिविल अस्पताल में धरना भी जो परसों चल रहा है उसमें काफी शमूलियत में लोग शामिल हो रहे हैं, उनकी जो हमदर्दी में जुट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। सूरज, ये जो एक पंजाब की सरकार के जो एक वरिष्ठ मंत्री हैं सुरजीत सिंह रखड़ा, उनका भी बयान आया है। उन्होंने जो विवादित बयान दिया है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस बयान को लेकर हमारी जो मृतक लड़की है उसकी दादी से बात हुई है। उन्होंने काफी आलोचना की है इस बयान की, पंजाब सरकार को काफी आड़े हाथों लिया। और यहाँ पर आपके जो एक नेता है अजय शर्मा, उनसे भी हमारी बात हो पाई है। उनका भी यही कहना है कि इस तरह तो परिवार की कोई मदद नहीं बल्कि उनके साथ खिलवाड़ है। जब तक ये परिवार वालों को इंसाफ नहीं मिलता तब तक जत्थेबंदियां समूह इस संघर्ष में उनका साथ देंगी और तब तक ही अपना संघर्ष जारी रखेंगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। जी सूरज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बादल परिवार की कंपनी ऑर्बिट की बस में सफर कर रही मां बेटी से छेड़छाड़ के बाद फेंकने के मामले में पीड़ित परिवार जहां इंसाफ की मांग पर अड़ा है, वहीं पंजाब सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने इस घटना पर एक विवादित बयान दिया है। रखड़ा ने मोगा की घटना को भगवान की मर्जी करार दिया है। रखड़ा ने इस घटना पर बुरी तरह घिरी बादल सरकार का बचाव करते हुए कहा कि हम सिर्फ सुरक्षा दे सकते हैं, बाकी तो कुदरत की बात है और यह सब भगवान की मर्जी है। देखो जी ये सुरक्षा है जी, ये तो परमात्मा के हथ है। ये तो आप भी ट्रैवल रोज करते हैं, पता नहीं कितने की हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। नहीं बस उसलिए अंदर कुछ ना कुछ नहीं, जो प्रिकॉशन जिन्हें वो तो बस बरती रहे हैं, अगे वास्ते बरतांगे भी, ये कोई दो रहा ही नहीं। पर कुदरत के मूहरे मनसे भी कुदरत के मूहरे कोई नहीं खड़ सकता। ये तो आप घरों के एक्सीडेंट नहीं होंगे, सो ये तो एक्सीडेंट होना होर कुछ होना, जहाज के एक्सीडेंट हो जाते, ये सब कुदरत की गल है, ये सानू परमात्मा। वहीं पंजाब सरकार के वरिष्ठ मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा के बयान को लेकर लड़की के परिजनों में खासा रोष है।
अब तक बात यहाँ से पहुँची है, बादल की बस बंद की जाए, सभी परमिट उनकी बस दे बंद की जाए। जब तक ये मांग नहीं पूरी होती हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लड़की का संस्कार कोई नहीं करेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं हम। और क्या क्या मांगे? बस यही मांगे है हमारी, बस बादल की बस सभी बंद होनी चाहिए। जब इंसान हैवान बन जाए तो वहाँ भगवान भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त जो हादसा हुआ है ना, वो या तो हम लोग जानते हैं, अब तो सारी दुनिया में पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन जिस बस में हुआ है वो बस भी ऑर्बिट कंपनी की थी, बट उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मांगे आज जब तक तो एक परिवार का मामला था, तब तक तो परिवार का मामला था, मगर आज ये पूरा मोगा, आज पूरे पंजाब का और पूरे भारत देश का मामला है कि अगर ऐसे ही जो मुख्यमंत्री हैं या तो राज कर लें या व्यापार कर लें। जब वो अपना व्यापार करते हैं, बादलों परिवार अपनी बसें चलाता है, यहाँ पर धक्केशाही से उनकी बसें चलती हैं, उनकी बसों में ये वारदात हो जाना बहुत निंदनीय है और शर्म की बात। वहीं मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा के बयान पर नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी सुनते हैं। आपकी बस के अंदर छेड़छाड़ होती है, आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही गृह मंत्री हैं। वो दलित महिला आज भी शव रखकर न्याय की गुहार लगाए है, उसके शव का अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा। बादल सरकार इतनी निर्दयी बन गई है कि जाकर उनसे बात करने को तैयार नहीं, दो आंसू पोंछने को तैयार नहीं, और अब उनके मंत्री इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये अशोभनीय है, निंदनीय है। बादलों की बस से मां बेटी को फेंकने की घटना के बाद सरकारी तंत्र सतर्क तो खूब दिखा, लेकिन सिर्फ बादल की बसों व स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की ट्रांसपोर्ट कंपनियों की बसें शुक्रवार को पुलिस सुरक्षा के पूरे तामझाम के साथ सड़कों पर उतरी। अमृतसर में कुछ बसों के आगे पीछे पुलिस की एस्कॉर्ट जिप्सियां चली। जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह अमृतसर में कुछ बसों के आगे पीछे, बादल सरकार की कुछ बसों के आगे पीछे पुलिस की एस्कॉर्ट जिप्सियां चलाई गईं। एक बार फिर से विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मोगा ऑर्बिट बस में घटना के मुजरिमों को कड़ी सजा देने की अपील की है। वहीं पंजाब पुलिस द्वारा बादल कंपनी की बसों को पायलट लगाकर सिक्योरिटी देने की बात पर उन्होंने कहा कि खतरा बसों को नहीं बल्कि बीच बैठी जनता को है। उन्होंने यह भी कहा कि इस ट्रांसपोर्ट की बिक्री से जांच हो कि क्या यह लीगल फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है या नहीं। अगर आप अखबार खोलो तो बहुत दुख की बात है कि रोज़ तुम एक ही बात पढ़ते हो, कोई मोलेस्टेशन हो रही है और कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस थाने में जाके उल्टा अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा सलूक होता है तो उससे और बुरा सलूक पुलिस स्टेशन में जाके होता है। शर्म की बात ये भी रही कि बस में जो इतने लोग और बैठे थे तो क्या उनकी ज़मीर इतनी मर गई क्योंकि कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया। क्या ये सरकार या जो बस के ओनर्स हैं, जो भी हैं, क्या तैयार हैं इस लेवल की पनिशमेंट देने के लिए ताकि आगे से ये इंसिडेंट ना हो? और वो लेवल ऑफ पनिशमेंट वो होता है कि मोगे के चौक में खड़ा करके क्या वो तैयार हैं कि जिन हाथों ने उस लड़की को फेंका, क्या वो रेडी हैं उन हाथों को काटने के लिए? जहाँ एक जान गई है तो उसके लिए एक हाथ काटना मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। और ये तो स्पेशली प्राइवेट बस ओनर्स हैं, तो जो भी हैं प्राइवेट बस ओनर्स रिस्पॉन्सिबल जो हैं, तो क्या वो जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे उनका कोई स्किल टेस्ट हुआ था? क्या उनका कोई मेडिकल चेकअप होता है?
उधर एससी कमीशन के वाइस चेयरमैन राजकुमार वेरका ने कहा कि दिल्ली में उबेर कंपनी की टैक्सी में युवती के रेप की घटना के बाद कंपनी पर बैन लगा दिया गया था। वहीं इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि पंजाब में ऑर्बिट बसों पर भी पाबंदी लगा। जैसे एक रेप के बाद दूसरा रेप, मोगा में ही 2 रेप हो गए हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे पंजाब जो है बलात्कार प्रदेश बनता जा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो बस है ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट, जो कि सुखबीर बादल की बस है, उस बस में यहाँ रेप हुआ। जब दिल्ली में एक टैक्सी में रेप हुआ था तो टैक्सियों को बैन कर दिया गया। वहाँ पे मैं तो कह रहा हूँ कि जिनको सजा होनी चाहिए उनको इनाम दिया जा रहा है। अरे जिन बसों में रेप हो रहे हैं और ताकि सुरक्षित रेप हो सके, वहाँ पे उनको सुरक्षा मुहैया करा दी। पायलट एक आगे जाएगी, एक पीछे जाएगी, उनको सजा होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट बंद होनी चाहिए। वहीं मोगा ऑर्बिट बस कांड के बाद आम आदमी पार्टी ने बादल परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई मामलों में दो फाड़ दिखने वाली आप इस मुद्दे पर एक सुर में दिखी और बादल परिवार के तीनों नेताओं से इस्तीफे की मांग की है। पीड़िता से मिलने शुक्रवार को आप व कांग्रेस नेता अस्पताल आते रहे। आपके सांसद भगवंत मान ने शाम को घायल महिला से मुलाकात की। इसके बाद पंजाब सरकार के गुंडा राज के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। मान ने कहा कि अगर बादल पिता पुत्र व केंद्र सरकार से मंत्री हरसिमरत कौर बादल में इंसानियत बची है तो तीनों को इस अपराध के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत ही दुखदायक घटना है, बहुत ही शर्मनाक है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਗੀ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈ ਕਿਹਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਖੁਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ 304A ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਬੇਰ ਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ बैन कर दिता गया क्योंकि रेप हो गया सी ते उहदे उबेर कंपनी के सारे डायरैक्टरां ते जिहड़ा 304A दा परचा होया। तां फिर ऑर्बिट दे मालकां नूं जांच दे घेरे च ते इन्हां ते परचे क्यों नहीं हुंदे? ऑर्बिट दीआं बस्सां नूं सड़कां तो बैन कर देना चाहिए ते इहदी जांच कराउणी चाहिए, किन्ने लाइसेंस किन्ने परमिट इन्हां कोल जाली ने ते किन्ने जिहड़े ने इन्हां दे लीगल ने। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਉਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੱਛਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਊ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋਤਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਊ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜੇ जारी रहूगा ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं करांगे। अमृतसर में होने वाले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सक्रिय सदस्य सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सम्मेलन में पंजाब भर से 20,000 से अधिक सदस्यों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। गौरतलब है कि 22 जनवरी को इसी जगह पर पंजाब में फैल रहे नशों के खिलाफ भाजपा अमित शाह के नेतृत्व में रैली करने वाली थी, जो कि दिल्ली चुनावों के कारण रद्द कर दी गई थी। उसके बाद नेताओं ने मार्च में रैली आयोजित करने का दावा किया था, लेकिन अब भाजपा मुद्दे को बदलकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। सर्किट हाउस में प्रदेश प्रधान कमल शर्मा ने बताया कि शाह 2 मई को दोपहर
2 से 4:30 बजे सम्मेलन में पहुंचकर सक्रिय सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह दरबार साहिब, दुर्गियाना मंदिर और जलियांवाला बाग में माथा टेकेंगे और 3 मई को रामतीर्थ में नतमस्तक होने के बाद उत्तराखंड रवाना होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी कल पंजाब प्रवास पर आ रहे हैं। उनके आने पर पार्टी ने सक्रिय सदस्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया है, जिसके वो मुख्य वक्ता रहेंगे। उसके बाद जिलाध्यक्षों की, विधायकों की बैठक उनके साथ रहेगी। शाम को श्री हरमंदिर साहब, जलियांवाला बाग और श्री दुर्गियाना तीर्थ के दर्शन के लिए वो जाएंगे। 3 सुबह श्री राम तीर्थ, जो भगवान वाल्मीकि जी की तपोस्थली है, उसके दर्शन करने के बाद वो उत्तराखंड के लिए ये जो प्रवास है ये पहले से तय था और ये उनका पूरे देश का एक संगठनात्मक प्रवास चल रहा है। वो हिमाचल से यहाँ आने वाले हैं, यहाँ से फिर उत्तरांचल जाने वाले हैं। तो ये प्रवास जो उनका है वो सदस्यता के साथ जुड़कर प्रवास है, क्योंकि पूरे देश में एक रिकॉर्ड तोड़ सफलता भारतीय जनता पार्टी को मेंबरशिप में मिली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश भर में गूंज रहा है, लेकिन वीरवार मां की ममता कहीं खो गई। जिस बच्ची को 9 माह कोख में पाला, उसे जन्म लेते ही बेटी को मिट्टी में दबा दिया। घटना तरनतारन जिले के गांव की है। गांव निवासी हरभजन सिंह ने बताया कि सुबह के समय वह खेतों में जाने लगा तो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। जहां से रोने की आवाज़ आ रही थी उस जगह की मिट्टी को हटाया गया तो वहां से नवजन्मी बच्ची मिली। उन्होंने बच्ची को उठाया और पुलिस को तुरंत सूचना दी। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसे ऑक्सीजन पर रखा गया है। मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि नवजात को फेंकने वाली मां का पता लगाने के लिए सेहत विभाग की भी मदद ली जा रही है। आसपास के अस्पतालों का भी रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। फिलहाल थाना देहाती में मामला दर्ज कर जांच निर्मल सिंह को सौंप दी गई है। उधर अस्पताल अमृतसर के डॉक्टर रवि कुमार ने बताया कि जब बच्ची को यहां लाया गया था उस समय उसकी हालत काफ़ी खराब थी, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर है, लेकिन खतरे से बाहर नहीं है। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਾਨੋਚਾਲ ਤੋਂ ਏਐਸਆਈ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੁਸਤ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਪਲਸਸ ਵੀ ਵੀਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੋ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਨਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ घटना ਕੀਤੀ है। रामपुर के खनेरी चिकित्सालय में चिकित्सक ने ऑपरेशन थिएटर में मरीज से जमकर मारपीट करने का जो है मामला सामने आया है। इस चिकित्सालय में आए दिन मरीजों से मारपीट की घटनाएं आम बात बनती जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 रोज पूर्व एक मरीज अपना फ्रैक्चर हाथ का इलाज करवाने आया था। दूसरे दिन उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उससे जमकर मारपीट की। जब मरीज जोर से चिल्लाया कि चिकित्सक मारपीट कर रहा है, तब उसके रिश्तेदार अंदर गए और देखा कि मरीज के आंखों के बाहर चोटें आई हुई थी। पुलिस के वहां पहुंचने पर चिकित्सक सारी घटना को सामान्य बनाने में लगे रहे। मरीज के समुदाय ने आयोग और मेडिकल काउंसिल को एसडीएम रामपुर के माध्यम से ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो कुछ दिन जो ऑपरेशन थिएटर में जो हमारे अधिकारी और जो हेल्थ वर्कर्स जितने भी लोग अंदर थे उन सबसे पूछताछ की जा रही है और इसके सामने सबके सामने हकीकत क्या थी वो सामने आ जाएगी। कल मेरे को ऑपरेशन के लिए ले गए थे ऑपरेशन सेंटर में, वहाँ बुरी तरीके से पिटाई और डॉक्टर लोग ही थे जी, और तो किसी को वहाँ जाने नहीं देते। उस टाइम में बेहोश था, ये पता नहीं है कितने लोग थे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विशेषर नेगी। विशेषर, रामपुर के चिकित्सालय में जो चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन थिएटर में मरीज से मारपीट का जो है मामला सामने आया है, उस पर क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास?
जी, बड़े हैरानी की बात है कि किसी मरीज को जब बेहोश किया जा रहा था, तो बेहोश जब मरीज नहीं हुआ तो इस पर जब बेहोशी की हालत की मरीज ने कुछ ऐसे शब्द कह दिए तो उस पर जो बेहोशी विशेषज्ञ था वो काफी गुस्सा है और उन्होंने उस पे मुक्कों से काफी वार किया, जिससे उनके आंखों के आसपास काफी चोटें आई है। हालांकि जो चिकित्सक है उसे ये मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो क्योंकि मरीज गरीब तबके का आदमी है और किसी तरह वो चाह रहे हैं कि ये प्रयास किया जाए, ये मामला दबाया जाए और वो तर्क भी ये दिया जा रहा है कि ये मरीज जो है बेहोशी की हालत से जो उसको सामान्य स्थिति में लाने के लिए तो हल्का सा उसको जो है चेहरे पर चोट पहुंचाई जाती है, ताकि वो कई बार ऐसा होता है कि वो बेहोश जो इंजेक्शन जब लगवाया जाता है तो वो होश नहीं आती, तो दिक्कत आती है, तो इसलिए ये प्रयास किया गया। जी विशेषर, इस मामले में जो है मरीज के परिजनों का क्या कहना है? इस मामले में उन्होंने किस तरह की कार्रवाई की जो है वो मांग की है? जी, उन्होंने प्रयास किया है कि पुलिस में भी मामला दर्ज हो चुका है और इसके अलावा इन्होंने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भी लिखा है और माइनॉरिटी कमीशन को भी लिखा, क्योंकि ये गुज्जर समुदाय घुमंतु गुज्जर है, ये माइनॉरिटी से संबंधित है। उन्होंने मांग की है कि ये मामला दिल्ली में उठाया जाए और कुछ संगठन भी अब सामने आ रहे हैं कि ये जो खनेरी महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर है, ये मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का चिकित्सालय है, यहाँ पर ये कोई पहली घटना नहीं हुई है, इस तरह की घटनाएं आम होती रही है, तो इससे लोगों में काफी परेशानी है। जी विशेश्वर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।